एशिया प्रसिद्ध रेल इंजन कारखाना जमालपुर के विकास को लेकर एक तरफ जहां विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के द्वारा लगातार केंद्र सरकार से मांग उठाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में लव कुश समीकरण के प्रणेता कहे जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री सह आप सबकी आवाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह ने मुंगेर की सरजमी से जमालपुर रेल कारखाना के जीर्णोद्धार की मांग उठाकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी है। आरसीपी सिंह ने कहा है कि जमालपुर रेल कारखाना को निर्माण कारखाना का दर्जा देते हुए यहां वर्कलोड बढ़ाई जानी चाहिए। रेल कारखाना के विकास से न सिर्फ कारखाने में पूर्व की तरह रेल कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि जमालपुर शहर में आय के अन्य रास्ते भी खुलेंगे। क्या कुछ कहा आसा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह ने, सुनिए। मुंगेर में जरा समझिए, उस जमाने से ही जमालपुर में रेल का कारखाना, और जान लीजिए जमालपुर का रेल कारखाना साधारण कारखाना नहीं था जी। जमालपुर के रेल कारखाने में जो स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस होते थे, जिस जमाने में हम लोग साइंस कॉलेज में पढ़ते थे 1974 में, उसमें SCI स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस की परीक्षा होती थी और सिर्फ 14 बच्चे उसमें चुने जाते थे। IIT से भी सख्त परीक्षा थी, सिर्फ 14, और पढ़ने के बाद वो लोग रेलवे के बड़े बड़े पदाधिकारी बनते थे और पहले के ज्यादातर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वही बने जो आपको जमालपुर से पढ़े थे। ये इतिहास था। अब जरा समझिए, भैया सरकार ने क्या किया, SCI को खत्म कर दिया, और हुआ क्या है कि जो इंजीनियर होते हैं रेलवे में, उनकी नियुक्ति की परीक्षा होती है। तो उसमें सिविल इंजीनियर भी होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी होते हैं, सिग्नल इंजीनियर भी होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर भी होते हैं। तो उन लोगों ने SCI को खत्म करके उसी के माध्यम से जो मैकेनिकल इंजीनियर है उसको सेलेक्ट करना शुरू कर दिया। भाई, जो जमालपुर का इतना शानदार इतिहास रहा, तो जमालपुर में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवे का, जमालपुर में इतनी जमीन रेलवे की उपलब्ध है, तो अगर आपने SCI को खत्म किया तो रेलवे का नेटवर्क तो इतना बढ़ रहा है, रेलवे तो इतनी नई नई चीजें हो रही है, तो आपको सोचना चाहिए ना कि जो जमालपुर जिसका इतना शानदार इतिहास रेलवे को उत्थान में रहा है, वहां कुछ ना कुछ वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए जिससे रेलवे का भी फायदा हो, देश का भी फायदा हो, और साथ साथ मुंगेर का भी फायदा होना चाहिए। नीतीश बाबू तो रेल मंत्री रहे, हम उनके साथ रहे, और भारतवर्ष के बहुत सफल रेल मंत्री रहे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बिहार में पहले जरा समझिए किस बात की लोगों की चाहत रहती थी कि बिहार के मंत्री बने तो कौन विभाग मिलना चाहिए, रेल विभाग। आदरणीय रामविलास जी रेल मंत्री बने, नीतीश बाबू बने, लालू जी बने। सबसे पहले जब देश उसमें आजाद हुआ था तो जगजीवन बाबू भी रेल मंत्री, बहुत लोग, रामस्वरूप रेल मंत्री थे, हमारे मिश्रा साहब रेल मंत्री थे। बिहार का देखिएगा, अगर रेल मंत्रालय में जाइएगा, रेल मंत्री का नाम पढ़िएगा ना, तो लगेगा बिहार के ही ज्यादातर लोग रेल मंत्री हुए। अब बताइए साहब, इतने लोगों के रहते हुए भी जमालपुर में जो काम होता था वो धीरे धीरे बंद हो रहा है। अच्छी बात है क्या? उठाना किसको चाहिए? सबसे पहले राज्य सरकार को उठाना चाहिए कि उठाना चाहिए? नीतीश बाबू को करार पत्र लिखना चाहिए कि रेल मंत्री को कि भाई जो कर दिया तो कर दिया, आगे जो जमालपुर में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने जमीन है, उसका सही उपयोग करने के लिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो भारत सरकार में है उसको जमालपुर में लाइए। नीतीश बाबू नहीं करेंगे तो नवंबर के बाद हम लोग आएंगे।
अभी मौका है उनको क्या विनती भी दीजिएगा तो कहने को रहेगा अपने पार्टी को लोगों को कि हमारे नेता ने तो क्यों लिखा था, वो मौका भी गंवा दीजिएगा। और आपके तो सांसद श्रीमान जी भारत सरकार के मंत्री है, माननीय मंत्री है, उनका क्या दायित्व बनता है? रेल मंत्री उनके समकक्ष के मंत्री है, उन पर दबाव डालना चाहिए कि नहीं तो? और दबाव डाल कर करके जमालपुर में रेल का जो प्रोजेक्ट लाइएगा, ललन बाबू तब लोग आपको याद करेगा, नहीं तो कोई नहीं याद करेगा। ये करना पड़ता है। और वो अपने लिए करेंगे, नीतीश बाबू अपने लिए करेंगे, भाई इस क्षेत्र के लिए करेंगे, बिहार के लिए करेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, बिहार को जीएसटी की आमदनी होगी, सबका इससे फायदा है, सबका विन-विन सिचुएशन है। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इस बात को नोट करिए कि जब भी हम लोग राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में हमारी हिस्सेदारी होगी तो हम लोग जमा